तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही क्रिटिकल बात होने वाली है, कोडिंग से एआई मास्टरी तक का ट्रांजिशन रोड मैप। टेक की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल स्किल के भरोसे बैठकर करियर सुरक्षित नहीं किया जा सकता। फोकस शिफ्ट करना ही होगा। आज के इस एनालिसिस को इन 5 मेन पिलर्स में डिकोड किया जाएगा: कोडिंग पैराडाइम शिफ्ट, डीप रिसर्च, मल्टी मॉडल क्रिएशन, बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनली करियर लॉन्जिविटी। यही वो क्लियर पाथ है जो आगे इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में काम आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस बहुत बड़े बदलाव की, द कोडिंग पैराडाइम शिफ्ट। ट्रेडिशनल टेक और कॉर्पोरेट रोल्स आज जिस भयंकर डिसरप्शन का सामना कर रहे हैं, उसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन है। चीजें रातों रात बदल रही हैं। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन की वो चेतावनी याद है? उनका साफ कहना है कि बच्चों को अब कोडिंग पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि एआई एडवांस होकर उन जॉब्स को खा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि सिर्फ मैनुअल कोडिंग पर डिपेंड रहना अब सेफ गेम नहीं रहा। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवा-हवाई थ्योरी नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12,000। टीसीएस जैसी कंपनी जिसे टेक वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां हाल ही में 12,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ। रीजन क्या दिया गया? स्किल गैप्स। असल में ये वही स्किल गैप्स है जिन्हें अब एआई टूल्स कहीं ज्यादा तेजी और परफेक्शन के साथ भर रहे हैं। तो अब स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वो पुरानी एडवाइस हुआ करती थी ना कि बस एक सेफ कोडिंग जॉब पकड़ लो और लाइफ सेट है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। अब पूरा का पूरा फोकस एआई टूल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करने पर होना चाहिए। सोचिए, कोडिंग खुद में एक टूल था, लेकिन अब एआई एजेंट्स वो टूल बन चुके हैं जिन्हें चलाना आना चाहिए। और सच में ये इस पूरे शिफ्ट का सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। आज के टाइम में अगर कोई सिर्फ एक हफ्ता लगाकर इन एआई टूल्स में मास्टरी कर ले, तो वो 10 साल का ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस रखने वाले किसी भी वेटरन को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। स्पीड का ये लेवल वाकई हैरान करने वाला है। अब सवाल ये है कि इस विशाल एआई लैंडस्केप को क्रैक कैसे किया जाए। 21 बेहतरीन एआई टूल्स को 3 आसान हाई इम्पैक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 डीप रिसर्च, स्टेप 2 मल्टी मॉडल क्रिएशन और स्टेप 3 बिजनेस ऑपरेशंस। इस रोड मैप को फॉलो करके ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली किया जा सकता है। चलिए रोड मैप के पहले स्टेप में डाइव इन करते हैं, डीप रिसर्च। किसी भी एआई ऑगमेंटेड प्रोफेशनल के लिए सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल स्किल यही है, भारी भरकम जानकारी को तेजी से समझना और इसे गहराई से सिंथेसाइज करना। रिसर्च गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ कमाल के टूल्स मौजूद हैं, जैसे नोटबुक एलएम। ये पूरी की पूरी किताबों के साथ चैट करने की ताकत देता है। कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट ऐसे समझा देता है जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हो। फिर है परप्लेक्सिटी, जो एकदम सटीक साइटेशंस देता है, और मजे की बात यह है कि एयरटेल यूजर्स के लिए इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर इंटरनेट पर फैलने वाले वायरल दावों को चेक करना हो, जैसे क्या मैग्नीशियम से सच में अच्छी नींद आती है, तो एलिसिट सेकंड्स में साइंटिफिक पेपर्स ढूंढकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इसी रिसर्च कैटेगरी में अगर बड़े और भारी भरकम पीडीएफ्स को एनालाइज करना हो, तो क्लॉड एआई स्टैंडर्ड चैट मॉडल्स को कोसों दूर छोड़ देता है। डीप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तो ये एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। और अगर डेंस एकेडमिक पेपर्स पढ़ के दिमाग घूम रहा हो, तो एक्सप्लेन पेपर और साइस्पेस मुश्किल रिसर्च को एकदम आसान भाषा में बदलकर काम के फैक्ट्स निकालकर सामने रख देते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पर, मल्टी मॉडल क्रिएशन। ये वो मैजिकल फेज है जहां बिना किसी क्रिएटिव बैकग्राउंड के सुपर कॉम्प्लेक्स विजुअल और ऑडियो एसेट्स जनरेट किए जा सकते हैं। इन विजुअल एआई टूल्स के यूज केसेस लिटरली दिमाग हिला देने वाले हैं। नैनो बनाना का ही उदाहरण ले लीजिए। इस टूल से किसी भी चेहरे को टोनी रॉबिन्स जैसी मशहूर हस्तियों के बगल में इतने नेचुरल तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है कि कोई फर्क ही ना बता पाए। क्लिंग तो किसी भी रुकी हुई तस्वीर में जान डाल देता है। इमेजिन कीजिए एक तस्वीर में शांत बैठे शेर के बालों में आग लगा देना। और गूगल वीओ 3, नो वे, बस एक प्रॉम्प्ट लिखिए और स्पेस में डायमंड की बारिश जैसा हाइपर रियलिस्टिक वीडियो तुरंत रेंडर हो जाएगा। विजुअल इफेक्ट्स में हाइपर एआई एक अलग ही लेवल पर खेल रहा है। अर्थ जूम इन, जूम आउट, मेल्टिंग एनिमेशन या फिर किसी इंसान को जानवर में बदलने जैसे सिनेमैटिक ट्रांजिशंस, ये सब अब पलक झपकते ही हो जाते हैं।
सोचिए, जिन इफेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड वीडियो एडिटर्स को घंटों पसीना बहाना पड़ता था, वो अब बस एक प्रॉम्प्ट की दूरी पर हैं। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, ऑडियो और वीडियो अवतार्स की दुनिया भी पूरी तरह बदल चुकी है। हेजन से कोई भी एक अथॉरिटी वीडियो अवतार बना सकता है। जैसे कोई यंग फाउंडर ट्रेनिंग पर्पस के लिए अपने डैड का अवतार बना ले ताकि बात में ज्यादा वजन लगे। 11 लैब्स से वॉइस क्लोनिंग इतनी परफेक्ट होती है कि अगर गला खराब भी हो तो काम नहीं रुकने वाला। और सुनो, एआई ने तो म्यूजिक इंडस्ट्री का ही गेम पलट दिया है। बस एक आइडिया डालिए और ये लिरिक्स से लेके इंस्ट्रूमेंट्स तक पूरा का पूरा एक इंडी रॉक ट्रैक जनरेट कर देता है। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग की बात करें तो ओपस क्लिप्स घंटों लंबे इंग्लिश पॉडकास्ट को ऑटोमैटिकली एनालाइज करता है और उन्हें वायरल शॉट्स में कट कर देता है। और डीस्क्रिप्ट, वो तो एब्सोल्युटली क्रेजी है। अगर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कुछ गलत बोल दिया गया है तो उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस टेक्स्ट एडिटर में सही शब्द टाइप करने होते हैं और ये टूल उसी ओरिजिनल आवाज में उस गलती को ऐसे ओवरडब कर देता है कि पता ही न चले। फाइनली, रोड मैप का तीसरा और आखिरी पिलर, बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कामों को स्केल करने पर है ताकि असली बिजनेस लेवरेज मिल सके। ट्रेडिशनल वर्क फ्लोज अब इतिहास बन रहे हैं। जैस्पर और कॉपी एआई जैसे टूल्स ब्रांड की लैंग्वेज को एकदम गहराई से समझकर मिनटों में स्केलेबल एड कॉपी और ईमेल्स तैयार कर देते हैं। और अगर किसी इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जाना है तो पीपीटी पर घंटों माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। गामा और टॉम जैसे टूल्स पल भर में 10 से 15 स्लाइड्स का एक बहुत ही शानदार और प्रोफेशनल इन्वेस्टर डेक खड़ा कर देते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी अब काफी स्मार्ट हो गया है। कटाना क्लाउड और इन्वेंट्री प्लानर जैसे टूल्स पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक करते हैं और कोई भी स्टॉक खत्म होने वाला हो तो सीधे व्हाट्सएप पर अलर्ट भेज देते हैं। दूसरी तरफ टेक्स्ट कॉर्टेक्स और राइटसोनिक जैसे टूल्स से 24/7 कस्टम एआई मार्केटिंग एजेंट्स बनाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें सीधे स्लैक या नोशन जैसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया जा सकता है। मीटिंग्स और लॉजिक स्केलिंग के लिए भी टूल्स कमाल के हैं। फायरफ्लाइज और फैथम जैसे टूल्स बैकग्राउंड में चुपचाप जूम मीटिंग सुनते हैं और परफेक्ट नोट्स बनाकर दे देते हैं। और कोडिंग या लॉजिक हैवी टास्क के लिए डीप सीक बहुत ही पावरफुल है। इसकी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग और मेमोरी रिटेंशन स्टैंडर्ड मॉडल से कई बेहतर है। मतलब ये लंबी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को भूलता नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स कामों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं इस पूरे रोडमैप के मेन गोल की, सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म करियर लॉन्जेविटी। इस तेजी से बदलते जॉब मार्केट में खुद को इर्रिप्लेसेबल कैसे बनाया जाए? इस पूरे ट्रांजिशन को नापने का सिर्फ एक ही अल्टीमेट मीट्रिक है। क्या इन एआई टूल्स को वर्कफ्लो में इस तरह इंटीग्रेट किया जा रहा है जिससे हर हफ्ते कम से कम 10 घंटे की बचत हो? हाँ, हफ्ते के 10 घंटे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कोई और इस एआई रेस में तेजी से आगे निकल रहा है। तो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? इन 21 टूल्स और उनकी यूज केसेस को कवर करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ गाइड अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल करके ट्रांजिशन शुरू किया जा सकता है। अलग अलग मॉडल्स को टेस्ट करना और डेली वर्कफ्लो का ऑडिट करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करना ही सबसे क्रिटिकल स्टेप है। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या वाकई में एआई डेली प्रोफेशनल वर्कफ्लो में हफ्ते के 10 घंटे बचा रहा है? अगर जवाब ना है तो पूरा का पूरा रोडमैप अब सामने है, बस आप इसे अप्लाई करने की देरी है। उम्मीद है ये एनालिसिस इस करियर शिफ्ट को डिकोड करने में मददगार साबित होगा।